नमस्कार। कभी सोचा है कि लोहे का इतना बड़ा एक सिलेंडर पृथ्वी की सारी ताकत को चीरकर सितारों तक कैसे पहुंच जाता है? आज हम रॉकेट साइंस की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे और ठीक यही पता लगाएंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब भी हम लॉन्च पैड पर एक विशाल रॉकेट देखते हैं तो मन में ये सवाल आना तो लाजमी है कि आखिर ये भारी भरकम मशीन अंतरिक्ष तक का सफर तय कैसे करती है? ये गुरुत्वाकर्षण को मात कैसे देती है? देखिए, इसका जवाब छुपा है फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी नियम में, न्यूटन का तीसरा नियम। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। एक रॉकेट अपने इंजन से गैसों को जबरदस्त ताकत से नीचे की तरफ फेंकता है। ये हुआ एक्शन, और इसके जवाब में एक बराबर और उल्टी ताकत यानी रिएक्शन उस रॉकेट को ऊपर आसमान की ओर धकेलता है ना सिंपल? लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है। लेकिन इस नियम को हकीकत में बदलना सिर्फ एक फॉर्मूले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। एक रॉकेट असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसके कई जरूरी हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए इसके अंदर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बाहरी ढांचे की। इसे आप एक पक्षी की हड्डियों की तरह समझिए, जो अंदर से खोखली लेकिन अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती हैं और साथ ही वजन में हल्की भी। ये ढांचा उड़ान के दौरान जबरदस्त दबाव और गर्मी को झेलने के लिए बनाया गया है। अब जाहिर है, एक कार की तरह ही एक रॉकेट को भी ईंधन की जरूरत होती है, लेकिन ये कोई मामूली पेट्रोल नहीं है। इसे प्रोपेलेंट कहते हैं और ये दो तरह का होता है, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड प्रोपेलेंट इस्तेमाल में आसान और भरोसेमंद होते हैं, लेकिन एक बार जलना शुरू हो गए तो उन्हें बंद नहीं किया जा सकता। वहीं लिक्विड प्रोपेलेंट पर ज्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन उन्हें संभालना भी उतना ही मुश्किल होता है। अब आता है इंजन। ये रॉकेट का असली दिल है। यही वो जगह है जहां प्रोपेलेंट जलता है, जिससे कंट्रोल्ड धमाका होता है जो गर्म गैसों को जबरदस्त रफ्तार से बाहर फेंकता है। यही वो ताकत है जिसे थ्रस्ट कहते हैं, जो रॉकेट को जमीन से ऊपर उठाती है। लेकिन सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, आपको सही दिशा भी चाहिए। यहीं पर गाइडेंस सिस्टम काम आता है। ये रॉकेट का दिमाग है, मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर और सेंसर का एक नेटवर्क जो लगातार कैलकुलेशन करता है और इंजन की दिशा में छोटे छोटे बदलाव करता है, ताकि ये पक्का हो सके कि रॉकेट अपने तय रास्ते पर ही चले, चाहे मंजिल चांद हो या मंगल। और आखिर में वो चीज जिसके लिए ये पूरा सफर तय किया जा रहा है, पेलोड। ये वो कीमती सामान है जिससे रॉकेट अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। चाहे वो कोई सैटेलाइट हो जो हमें इंटरनेट से जोड़ता है, कोई टेलीस्कोप हो जो ब्रह्मांड के राज खोलता हो, या फिर वो बहादुर अंतरिक्ष यात्री जो इंसानियत की हदों को और आगे ले जाते हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार दोहराते हैं। हमारे पास एक मजबूत लेकिन हल्का ढांचा है, शक्तिशाली प्रोपेलेंट है, एक दिल की तरह धड़कता इंजन है, एक तेज दिमाग वाला गाइडेंस सिस्टम है और एक बहुत कीमती पेलोड है। ये 5 मुख्य घटक मिलकर एक अविश्वसनीय स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं। देखिए, एक रॉकेट रातों रात नहीं बनता। इसे बनाने के लिए हजारों लोगों की बहुत ही सटीक प्लानिंग और जबरदस्त इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि एक रॉकेट कागज के ब्लूप्रिंट से लॉन्च पैड तक का सफर कैसे तय करता है। ये सब शुरू होता है डिजाइन से, जहां इंजीनियर और वैज्ञानिक हर छोटी से छोटी चीज की योजना बनाते हैं। फिर दुनिया भर की फैक्ट्रियों में इसके अलग अलग हिस्सों को बड़ी सावधानी से बनाया जाता है। इसके बाद एक बहुत बड़ी पहेली की तरह इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ा जाता है, और अंत में शायद सबसे जरूरी कदम, लॉन्च से पहले हर एक सिस्टम को बहुत सख्ती से टेस्ट किया जाता है, ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। सुरक्षा सबसे पहले आती है। और इन सब तैयारियों के बाद आता है सबसे रोमांचक पल, असल उड़ान। आइए देखते हैं कि जब रॉकेट पृथ्वी को अलविदा कहता है तो ठीक क्या होता है। जब सब कुछ तैयार होता है तो आखिरी उल्टी गिनती शुरू होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लिफ्ट ऑफ। जैसे ही रॉकेट आसमान में ऊपर चढ़ता है, ये एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसे मल्टी स्टेज फ्लाइट कहते हैं। पहले स्टेज के विशाल फ्यूल टैंक अपना सारा प्रोपेलेंट जला देते हैं और रॉकेट को वायुमंडल के सबसे घने हिस्से से बाहर धकेलते हैं। अब सोचिए, एक बार जब उसका काम पूरा हो गया तो उस विशाल खाली फ्यूल टैंक को साथ ढोने का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बस एक फालतू का वजन है।
तो एक बिल्कुल सही समय पर छोटे विस्फोटक बोल्ट उस इस्तेमाल हो चुके स्टेज को बाकी रॉकेट से अलग कर देते हैं। इस फालतू वजन को गिराकर रॉकेट तुरंत बहुत हल्का और फुर्तीला हो जाता है। इससे अगले स्टेज के छोटे, ज्यादा कुशल इंजन को कम वजन के साथ काम करना पड़ता है और वो अपनी यात्रा को और भी तेजी से और आगे तक जारी रख पाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई पहाड़ चढ़ने वाला अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना खाली बैग फेंक देता है। तो आज की मुख्य बातें क्या हैं? पहली, रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम की सीधी साधी समझ पर काम करते हैं। दूसरी, ये 5 जरूरी हिस्सों से बने होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। तीसरी, इन्हें बनाना एक बहुत ही जटिल और सावधानी भरी प्रक्रिया है। और आखिरी, मल्टी स्टेजिंग का सरल सा आइडिया उन्हें अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। यही वो अविश्वसनीय तकनीक है जो हमें अपने सौर मंडल और उससे भी आगे की खोज करने का मौका देती है। ये हमें इंसान की सरलता और कुछ नया खोजने की हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छा की याद दिलाती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, जब हम सितारों तक पहुंच सकते हैं तो हमारी अगली महान यात्रा हमें कहाँ ले जाएगी।